नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुक करेंगे 50 बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने इंदौर के गोवर्धन प्लांट का किया उद्घाटन। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इंदौर के कचरे और पशुधन से गोवर्धन और इससे स्वच्छता धन और फिर ऊर्जा धन बनेगा। पीएम ने कहा देश के अन्य शहर और गांव में भी इस तरह के प्लांट बन रहे हैं। इससे पशुपालकों को गोबर से आय हो रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा अहमदाबाद ब्लास्ट केस में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी निशाने पर थे। आतंकियों के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े सपा नेता का आतंकी कनेक्शन निकला। अनुराग ठाकुर ने कहा आजमगढ़ को सपा ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया। एसपी सरकार में आतंकियों गुंडों को बल मिला। इन्होंने एटीएस पुलिस बल पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव अब तक चुप हैं। पीलीभीत के बिसलपुर में सीएम योगी ने की रैली। कहा 2017 से पहले प्रदेश में अराजकता थी। हर तीसरे दिन दंगा और गुंडागर्दी होती थी। अब 5 सालों में प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। सीएम योगी ने कहा 2017 से पहले प्रदेश की स्थिति बहुत खराब थी। पहले झूठे मुकदमे में लोगों को फंसाया जाता था। अब यूपी में कर्फ्यू नहीं लगता। सुल्तानपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा जो हमने कहा वो हमने किया। अयोध्या में अब दीपोत्सव होता है। वाराणसी में देव दिवाली होती है। जेपी नड्डा ने कहा कि सही नेतृत्व जनता को सही दृष्टि देता है। हम कुर्सी पर बैठने नहीं आए हैं। हमने कश्मीर से धारा 370 धराशाही कर दी। एक देश में 2 प्रधान 2 विधान नहीं चलेंगे। पीलीभीत में अखिलेश यादव ने रैली को किया संबोधित। कहा दूसरे चरण में सपा गठबंधन ने शतक लगाया। चौथे चरण तक सपा को गठबंधन मिल जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की जनता बीजेपी को माफ नहीं करेगी। किसान नौजवान यूपी से बीजेपी को साफ कर देंगे। धान में लूट हुई, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन का किया उद्घाटन। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन तकनीक के माध्यम से यूपी का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले ड्रोन के नाम से लगता था कि ये सेना से जुड़ी कोई व्यवस्था है या दुश्मनों से मुकाबला करने के उपयोग में काम आने वाली चीजें हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूल में 12,000 से ज्यादा नए स्मार्ट क्लासरूम का किया उद्घाटन। इस मौके पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी साथ रहे। इस मौके पर केजरीवाल ने कई नेताओं पर तंज कसा। कहा जिस शख्स को वो आतंकी कह रहे हैं उसने 12,430 क्लासरूम राष्ट्र को समर्पित किए हैं। लखनऊ में सपा नेता अहमद हसन का निधन। काफी लंबे समय से चल रहे थे बीमार। पिछले 8 दिन से डायलिसिस पर थे। अहमद हसन के निधन पर अखिलेश यादव ने जताया दुख। कहा अहमद हसन पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। अहमद हसन ने नेताजी के साथ शुरुआत की थी। हमें दुख हुआ कि अहमद हसन हमारे बीच अब नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोपों की जांच कराएगी केंद्र सरकार। सीएम चन्नी के पत्र का अमित शाह ने दिया जवाब। अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी अभय सिंह और बीजेपी उम्मीदवार आरती तिवारी के समर्थकों में जमकर भिड़ंत। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर किया पथराव और फायरिंग। इस मामले में पुलिस ने सपा प्रत्याशी अभय सिंह समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सुबह 4 बजे घर से ही की गिरफ्तारी। उत्तराखंड के बीजेपी नेता यूपी में करेंगे चुनाव प्रचार। दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व को 80 नेताओं की लिस्ट भेजी गई। केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद टीम रवाना होगी यूपी के लिए। उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर किया हमला। कहा 3 साल पहले ही हरीश रावत को दी थी घर बैठने की सलाह। हरीश रावत का लालकुआं से चुनाव जीतना भी मुश्किल। हरीश रावत ने उत्तराखंड में कांग्रेस की जीत का दावा किया। कहा प्रदेश में कांग्रेस 48 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया है। उत्तराखंड में कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उत्तराखंड में सभी ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में रखा गया। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बिना अनुमति के कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सील।
देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 21,016 नए मामले आए सामने। इस दौरान 335 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 7,780 नए मामले आए सामने। 61 लोगों की मौत। प्रदेश में कोरोना से अब तक 63,529 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कम हो रहे कोरोना के केस। बीते 24 घंटे में 2,068 नए मामले आए सामने। 15 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 888 नए मामले आए सामने। 2 लोगों की मौत। प्रदेश में अब तक 10,711 लोगों की कोरोना से मौत। दिल्ली में लगातार घट रही कोरोना मरीजों की संख्या। बीते 24 घंटे में कोरोना के 607 नए मामले आए सामने। 4 लोगों ने तोड़ा दम। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के 1,233 नए केसेस आए सामने। 6 मरीजों की मौत। अब तक राज्य में 9,507 मरीजों की मौत। यूपी विधानसभा चुनाव के बीच बांदा में पुलिस ने पकड़े 31 अवैध तमंचे। ऑपरेशन क्लीन के तहत की गई कार्रवाई। 4 बदमाश गिरफ्तार। शोपियां में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। जयपुर में पबजी के शौक ने ली छात्र की जान। छात्र ने पबजी खेलने के लिए मोबाइल नहीं दिलाने पर नाराज होकर पंखे से लटक कर की आत्महत्या। कृषि कामगारों और देहाती मजदूरों के लिए बढ़ी महंगाई। खाद्य कीमतों में 5.49% की तेजी। गर्मियों के दौरान नहीं होगी पावर प्लांट में कोयले की किल्लत। कोल इंडिया मार्च से बढ़ाएगी उत्पादन। देश में एसयूवी सेगमेंट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। बिक्री में 34% इजाफा। सेबी का नया प्रस्ताव। अब महंगे प्राइस पर आईपीओ नहीं लॉन्च कर पाएगी घाटे वाली कंपनियां। गोदरेज प्रॉपर्टीज के आवास परियोजनाओं का बम्पर डिमांड। पिछले 3 साल में 70 से 90 करोड़ डॉलर का किया निवेश। इंडिगो के डायरेक्टर राकेश गंगवाल ने कंपनी के बोर्ड से दिया इस्तीफा। कंपनी में हिस्सेदारी कम होने को बताया जा रहा है इस्तीफे की वजह। परमाणु मिसाइलों से रूस करेगा सैन्य अभ्यास। पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति भी होंगे मौजूद। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया नया सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल। ऐप के शुरुआती वर्जन में 500 से ज्यादा लोग जुड़े। आयोनियन सागर में इटली के पानी के जहाज में लगी आग। 11 लोग लापता। 2 लोग जहाज में फंसे। यूक्रेन में जोरदार कार ब्लास्ट। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक शुरू हो चुका है पुतिन का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। यूक्रेन के अशांत पूर्वी हिस्से में सीमा पर भारी गोलाबारी। जीपीएस का सिग्नल जाम होने पर भटके ड्रोन और मोबाइल नेटवर्क भी उड़ा। रूस यूक्रेन में बढ़ी युद्ध की संभावना। अमेरिका ने कहा रूस ने 1,90,000 सैनिकों को यूक्रेन के बॉर्डर पर किया तैनात। यूक्रेन में तनाव के बीच पोलैंड के सैन्य आधुनिकीकरण में जुटा अमेरिका। पोलैंड के साथ $6 बिलियन अम्ब्रॉस टैंक डील को अमेरिका ने दी मंजूरी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रूस को चेतावनी। बोली यूक्रेन मामले का राजनयिक समाधान चाहता है तो रूस हो गंभीर। यूक्रेन से तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस समर्थित अलगाववादियों को बातचीत का दिया न्योता। मिन्स्क शांति प्रक्रिया को लागू करने का किया आह्वान। ओमिक्रॉन के मामलों में आई कमी। डब्ल्यूएचओ ने सब वेरिएंट BA.2 को लेकर दी चेतावनी। रणजी ट्रॉफी डेब्यू मैच में बिहार के सकीबुल गनी ने तीसरा शतक ठोका। फर्स्ट क्लास मैच में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने।